ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, कोई हमें सन्यासी तो नहीं बनना है, घर बार छोड़ के कहीं दूर तो नहीं जाना है। रहना आत्माओं की कंपनी में ही है, परंतु आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को नहीं भूलना है। इसको डबल अंडरलाइन करें, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं उसको पद क्या मिलेगा, नंबर 1 या 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं ना, मालूम फंस जाए, हाँ, ना मालूम फंस जाए से डरते हैं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं। 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में ही रहना है ना। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारा बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हैं ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में 2 चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया है, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना। कंपेनियन मिल गया है या ढूंढ रहे हो? क्या कहेंगे? सभी को मिल गया कंपेनियन? तो कहें हाँ जी बाबा मिल गया है, अभी ढूंढने की क्या आवश्यकता। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नोंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना ही है, क्योंकि सेवा अर्थात
संगठन का सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। जब किसी की सेवा करते हैं ना, तो दिल से उसकी दुआएं मिलती है। तो दुआएं कमाने का सबसे सुनहरा मौका ये सेवा है। अच्छा, इसी को ही कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।